नमस्कार दोस्तों, पीएमईजीपी योजना के तहत ऑनलाइन मॉड्यूल ईडीपी में आज हम आपसे बात करने वाले हैं इसके सेकंड मॉड्यूल द एंटरप्रेन्योर्स पे। और इस पे हम बात करेंगे फिलहाल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी के बारे में। प्रॉब्लम्स एक बहुत कॉमन हिस्सा है हम सबकी ज़िंदगी का, और मैं एंटरप्रेन्योर्स की बात करूं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी के रूप में ये चीज़ चाहिए होती है। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है अपने एंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करने में भी और मैनेज करने में भी। और इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास या किसी भी एंटरप्रेन्योर के पास ये कैपेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है कि वो प्रॉब्लम्स को किस तरह से टैकल करे और किस तरह से सॉल्व करे। एक ज़रूरत इस बात की भी है कि जब हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, हम बहुत सारे ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जो बहुत सारे व्यक्तित्व को हम तक लेकर आता है, और हर व्यक्तित्व की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये विषय या ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए कि हम किस तरह से प्रॉब्लम्स को फेस करें, उनको समझें और उनसे बाहर निकल के आएँ। आज जो बात आप तक पहुंच रही है उसके उद्देश्य क्या क्या है, आइए ये भी जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ज़रूरत क्यों है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को विकसित करने की या डेवलप करने की। दूसरी बात, कौन सी है वो प्रोसेस, क्या है वो प्रक्रिया जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व होती है। समस्या के निराकरण में कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी प्रक्रिया, कौन कौन से काम, कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एंटरप्रेन्योरशिप एक क्रिएटिविटी की फील्ड है, एक बहुत वास्ट एरिया है। उसमें हम किस तरह से डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी इन एंटरप्रेन्योरशिप। हमारी जो क्रिएटिविटी है उसको डिस्कस करना, और क्रिएटिविटी की जब बात होती है तो प्रॉब्लम्स का आना बहुत लाजमी सी बात है। तो आइए थोड़ा विस्तार में जानते चलते हैं। अभी मैंने शुरुआत की अपनी बात की कि प्रॉब्लम्स जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। हम सुबह से शाम तक प्रॉब्लम्स के बीच में रहते हैं, और आप कभी गौर करिएगा ये इतनी नॉर्मल चीज़ होती है हमारी लाइफ के लिए कि हम इन प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। कभी हम अलग से नहीं बैठते इनके लिए। जो डे टू डे की प्रॉब्लम्स है वो एक जैसे कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम आप फीड कर दीजिए, वो चलता चला जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में चलती हैं और हम ऑटोमेटिकली इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहते हैं। एक नेचुरल प्रोसेस है कि ज़िंदगी है, सुबह हुई है, शाम हुई है, दोपहर में है, हम ऑफिस में हैं, हम स्कूल में हैं, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हम सॉल्व करते चले जाते हैं। पर हम ठहरते हैं एक जगह जब हमारी प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। यही लिखा हुआ है सामने, However, sometimes when we face an unusual or a difficult problem, we get stuck as our routine reaction fails to produce a solution. जब कोई बात, जब कोई समस्या, जब कोई प्रॉब्लम अलग से आती है तो हमको थोड़ा सा रुकना पड़ता है उसके सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए। अब बहुत सारी अप्रोचेस चाहिए होंगी, आपको बहुत सारी गाइडलाइंस चाहिए होंगी, या बहुत सारी जो कोशिशें होती हैं उन पे काम करना होगा। ये तो एक डे टू डे, एक जनरल ह्यूमन बीइंग की बात हो गई। बट व्हेन इट कम्स टू एन एंटरप्रेन्योर, an entrepreneur has to face a variety of problems in the course of establishment and management of his or her enterprise. जब हम किसी संगठन की स्थापना करते हैं, जब किसी एंटरप्राइज की स्थापना करते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, तब हमारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल अलग होती हैं। ये इतनी प्रोफेशनल हो जाती हैं, ये इतनी कॉमर्शियल हो जाती हैं, या इतनी हमारी आम जिंदगी से निकल के हो जाती हैं कि हमको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ती हैं। एक प्रॉपर एटीट्यूड डेवलप करना पड़ता है, अपनी अप्रोच सही करनी पड़ती है, अपना सिस्टम सही करना पड़ता है, और एक मेथडोलॉजी डिफाइन करनी पड़ती है अपने सामने जो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती चले। एक और भी ज़रूरत है कि एंटरप्रेन्योर को अपने रिसोर्सेज, यानी जो हमारे पास संसाधन हैं, क्योंकि हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती। हम एक बहुत छोटे लेवल से शुरुआत करते हैं, हमारे पास संसाधन सीमित होते हैं, हमारी अपनी कैपेबिलिटीज़, हमारी क्षमताएं होती हैं, हमारी कमज़ोरियां भी होती हैं, क्योंकि ये हर पर्सनालिटी के ट्रेट हैं, और हमारे आसपास का एक वातावरण होता है। और
इन सारी चीज़ों के साथ मिलके हमको उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना होता है जो हमारे सामने आके खड़ी होती हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि प्रॉब्लम्स को अवॉइड मत करिए। कई बार हम सामने आने वाली प्रॉब्लम को अवॉइड करते हैं और हमें लगता है कि समय के साथ ये चीज़ सही हो जाएगी, बट इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग दिस प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करिए। जब ये एटीट्यूड आप डेवलप कर लेंगे तो आपके लिए ये प्रॉब्लम्स भी एक रूटीन हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो जाएंगी। और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इस प्रोसेस के ज़रिए, आइए वो जान लेते हैं। आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करना है, आपको प्रॉब्लम को तोड़ना आना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब हम छोटे छोटे सेगमेंट्स में, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं तब वो चीज़ें हमको थोड़ा ज़्यादा क्लियरली नज़र आती हैं। रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम एंड इट्स सीरियसनेस, उस समस्या को पहचानिए, कितनी ज़्यादा सीरियस है या गंभीर है, इस बात की तह तक जाइए। एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, उसका विश्लेषण करिए समस्या का कि वो कहाँ से शुरू हुई, क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं। एनालाइज करने का मतलब ही है ये कि आपने उसको तोड़ दिया, छोटी छोटी चीज़ों में बांट लिया, और तब आप देखेंगे कि आपके सामने स्थिति क्लियर हो रही है। फॉर्मुलेट पॉसिबल कॉजेज़, बहुत सारी कारण होंगे आपके पास कि ये समस्या अगर उठी थी तो इन कारणों से उठी थी। जब हम शुरुआत से चीज़ों को सही करने लग जाते हैं तो हमारे लिए आगे की प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। उन सारे कारणों को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है और हर कारण को एक्सप्लेन करिए। बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ चलती हैं, क्यों हुई ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वेरीफाई योर एक्सप्लेनेशंस, आपके जो विश्लेषण हैं उनको डिस्क्रिप्टिव वे में अपने सामने रखकर समझने की कोशिश करिए कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। क्लासिफाई ऑब्जेक्टिव्स इनटू मस्ट, डिज़ायरेबल एंड कैन बी इग्नोर्ड। अब यहाँ पर दो चीज़ें आ गई। कुछ चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर करके चल सकते हैं, उन पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ जगहों पे रुकना है कि मस्ट है, बहुत ज़रूरत है, डिज़ायरेबल है, इसके बिना काम नहीं हो सकता है। तो प्रायोरिटीज़ को फिक्स करिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में अपने आप आसानी हो जाएगी। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हमेशा होने चाहिए, आपके पास हमेशा प्लान्स होने चाहिए। हमारा प्लान ए अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो हम प्लान बी की ओर जाएंगे, प्लान बी अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव ज़रूर होना चाहिए। हम फोकस्ड हैं अपने काम पे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हमारे पास रास्ते होने चाहिए जहाँ से हम अपनी मंजिल की तरफ पहुँच सकें, और उनमें से आप एक सोल्यूशन चुनिए ज़रूर। और मेक अ डिसीजन पावर अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। कई बार कन्फ्यूजन की जो स्टेट होती है वो हमें सक्सेसफुल नहीं होने देती है। एंड बी रेडी फॉर अ प्रॉब्लम ऑफ लेस मैग्नीट्यूड। जब इतनी सारी प्लानिंग के साथ हम आगे बढ़ेंगे, मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रॉब्लम नहीं आएंगी, डेफिनेटली अगर आप काम करेंगे तो प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, और ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ का एक बहुत नॉर्मल हिस्सा हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो लेवल है, इनका जो सीरियसनेस वाली जो मैंने बात की, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और आपके लिए आसानी होगी कि आप इसको बहुत बेहतर ढंग से सॉल्व कर सकें। बिल्डिंग अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, कैसे आप अपना ये जो एटीट्यूड है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, हम सब में बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ होती हैं। हमको लगता है बहुत सारे लोग इन चीज़ों को लेकर बॉर्न हुए हैं कि ये क्वालिटीज़ इनके अंदर इनहेरेंट है। ऐसा नहीं है। हम चाहें तो अपनी पर्सनालिटी में बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारा जो करियर है या हमारी जो लाइफ है वो और बेहतर हो सकती है। तो अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड की बात करती हूँ आपसे, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को पहचानना सीखिए। समस्या है क्या? कई बार हम ऊपर कोई चीज़ और देखते रहते हैं, लेकिन जब हम तह में जाते हैं तो बात कुछ और निकलती है। तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप डिटेल में जानिए कि समस्या है क्या। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको एक्चुअली जो समस्या दिखाई दे रही है वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, बट बात कुछ और है। कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम एंड लुक एट इट फ्रॉम आउटसाइड। कई बार आप जब समंदर के अंदर होते हैं तो आप लहरों को उतरता चढ़ता उस तरीके से नहीं देख सकते जैसे समंदर के बाहर खड़े होकर देख सकते हैं। बिल्कुल यही चीज़ है। आप उस चीज़ से बाहर आइए, बाहर आके देखिए कि क्या हो रहा है, उस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करिए, फिर आपको बेहतर समझ में आएगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या और आप इससे कैसे उबर सकते हैं। ग्रो योर सेल्फ बिगर देन द प्रॉब्लम, दैट इज थिंक दैट द प्रॉब्लम इज टू स्मॉल। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट अप्रोच है।
हम कभी कभी अपनी सिचुएशंस को या अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा समझ के अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। यहीं पर एक डिफरेंट एटीट्यूड की ज़रूरत है कि हम ये माने कि ये प्रॉब्लम, ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, इससे हम बहुत जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि हम इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा कहीं बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हमारे अंदर हैं। डू नॉट इवेट द प्रॉब्लम बट टेक इन द प्रॉब्लम हेड ऑन. Remember how you encountered and successfully faced the problem earlier and how you felt after solving the problem. इसके ऊपर एक पॉइंट और छूट गया जिसमें मैं डिस्कस करूंगी अभी। सबसे बड़ी बात की जो प्रॉब्लम्स अभी तक आती रहीं हमारी ज़िंदगी में, उनके बारे में सोचिए। ये बहुत ही साइकोलॉजिकल सी चीज़ है और यहाँ पर बहुत काम करती है कि जो पिछली बार प्रॉब्लम आई थी उसको मैंने बहुत सक्सेसफुली फेस किया था और हम उससे बाहर भी आ गए। और जब हम इस एटीट्यूड को डेवलप करते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं, अपने आप को एनकरेज करते हैं, तब हमको आगे बढ़ने की और भी ज़्यादा जो संभावनाएं हैं वो दिखने लगती हैं। ऊपर एक बात लिखी थी, प्रिपेयर टू टेक रिस्क एंड डू समथिंग न्यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे रिस्क बहुत प्यार से आपके साथ आते हैं, बहुत कॉमनली आप तक आते हैं। आप उस रिस्क को उठाने के लिए हमेशा तैयार रहें। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर, और कुछ नया क्रिएट करते रहें ताकि वो रिस्क जो है वो कहते हैं ना, कोई सिचुएशन ऐसी हो जाए जिसके साथ आप बहुत प्लेफुल हो जाएं। आपके लिए वो कोई ऐसी चीज़ ना रहे जो बर्डन बन के आपके साथ रहे, बल्कि आपके लिए एक खेल की तरह हो जाए जहाँ पर आप उस चीज़ को इंजॉय कर रहे हो। तब शायद और भी आसान हो जाएगा। एंड हैव कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज़ टू सॉल्व प्रॉब्लम। इस बात में कोई शक, कोई गुरेज नहीं कि अगर आपको अपने ऊपर यकीन है तो दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नामुमकिन हो, बिकॉज एवरी इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। क्रिएटिविटी की बात करूँ तो क्रिएटिविटी एक बहुत ख़ास तरह की शक्ति होती है जो हर एक के अंदर होती है, और ये क्रिएटिविटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में आपकी मदद भी करती है। क्योंकि अगर आपके पास क्रिएटिविटी है तो आप बहुत सारे न्यू आइडियाज़, नए विचार, नई चीज़ें जनरेट करेंगे। बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपके सामने नए तरीके से, नई प्रेजेंटेशन के साथ आएगा, और डेफिनेटली ओरिजिनल भी होगा। इट इज़ अ इंस्पिरेशन इन अ ह्यूमन बीइंग टू जनरेट ओरिजिनल एंड न्यू आइडियाज़ एंड एक्ट एज अ क्रिटिकल स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जब आप क्रिएटिव होंगे तो आप नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकेंगे, नई नई चीज़ों को इन्वेंट कर सकेंगे, और एक बहुत जो क्रिटिकल सी जर्नी होती है, जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं बट थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में वो थोड़े से हल्के पड़ जाएंगे, या वो थोड़े से आपके लिए बहुत एंजॉइंग हो सकते हैं। And all functioning human beings are so creative to some extent in some activity, and it only needs a high order of motivation to kindle the desire to innovate. मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि हम में से हर कोई कैपेबिलिटीज़ के साथ आता है और हर कोई क्रिएटिव होता है, हर एक के अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं। हाँ, ये क्रिएटिविटीज़ अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन आप अपनी क्रिएटिविटी को पहचानिए और आप ये जानने की कोशिश करिए कि आप इसके साथ क्या इनोवेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स, फिर वही बात आती है कि एक बहुत डे टू डे लाइफ का हिस्सा है। एंटरप्रेन्योर बनने के बाद हमारे सामने आयाम नए हैं, चुनौतियाँ नई हैं, फील्ड्स नई हैं, एस्पेक्ट्स नए हैं, सब कुछ नया है, लेकिन उन सब के बीच में आपकी कैपेबिलिटीज़ वही हैं, आपका आत्मविश्वास वही है, आपके अंदर की क्रिएटिविटी वही है। तो इन सारी चीज़ों के साथ अभी इस सेशन में जो कुछ बताया गया, उन सारी चीज़ों को एक बार ध्यान में रखते हुए, अपने आप को रिक्रिएट करते हुए आइए बढ़ते हैं इस सफ़र पर और देखते हैं। अ प्रॉब्लम इज़ अ चांस फॉर यू टू डू योर बेस्ट। हमेशा मैं मानती हूँ और हमेशा आप भी ये मान के चलिए कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप शायद कहीं लड़खड़ा रहे हैं, शायद कहीं रुक रहे हैं, पर जब दूसरा स्टेप उठा रहे हैं तो पहले वाले से बेहतर उठा रहे हैं। तो बस आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस देते हैं कि आपके अंदर ये सारी चीज़ें, ये कैपेबिलिटीज़ डेवलप हो। थैंक यू सो मच।